जापान में एक रिसर्च की गई लगभग 3000 लोगों पर। उनमें एक कॉमन बात ये थी कि वो सभी उम्र दराज थे, लगभग 100 के आसपास। बहुत सारी बातें निकल के आईं उनमें से। तो कुछ चीज़ें कॉमन थी, चीज़ों का काफ़ी प्रभाव था उनके जीवन पर। उन चीज़ों का कॉमन चीज़ों में से कुछ चीज़ें निकल के आईं जिनमें जो उनकी लंबी उम्र के लिए, एक खुशहाल ज़िंदगी के लिए मायने रखती थी। उनमें से कुछ चीज़ों का हम यहाँ पर उल्लेख करते हैं जो उनकी खुशहाल ज़िंदगी के लिए भी काफ़ी कारक रहीं। उनमें से पहला जो पॉइंट है वो है वॉक, दूसरा कनेक्ट, तीसरा फॉरगिव, चौथा शेयर, पांचवा थैंक यू। वॉक मीन्स चलना। वॉकिंग आजकल बहुत फैशन में है, लेकिन सबसे पहले जब आप उठते हैं और अपना पैर ज़मीन पर रखते हैं तो एक खुशनुमा सा एहसास होता है कि हम ज़िंदा हैं, हम ज़मीन पर पैर रख पा रहे हैं। हमें महसूस हो रहा है आज का दिन हमें भगवान ने अता किया है, तो उसका कोई ना कोई मकसद होगा। इस चीज़ के लिए चलते जाइए, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा आपकी ज़िंदगी में, आपके रास्तों में। इस तरह अपना ज़िंदगी का रास्ता तय करने के लिए आपको चलना बहुत ज़रूरी है। खुशनुमा ज़िंदगी को जीने के लिए चलना ज़रूरी है। नेक्स्ट है कनेक्ट। से मतलब है जुड़ना। किसी न किसी से बात ज़रूर कीजिए, चाहे वो आपका परिवार वाला हो, चाहे वो आपके अपने हों, चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे वो परिचित हो। एक मुस्कान के साथ में अगर आप उनसे बात करते हैं, उनका कुछ शेयर करते हैं, अपना कुछ उनको बताते हैं, तो ये चीज़ उनको भी एक अपनापन देती है, और ये एहसास आपको भी अपनापन देता है कि आप अकेले नहीं हैं इस दुनिया के मेले में, आपके साथ है कोई। और अगर कोई किसी के पीठ पर हाथ रख के आप थपथपा करके उसको कहते हैं चल कोई ना, हम सब साथ हैं, सब निकल जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा एहसास है, बहुत बड़ा कारक है एक खुशनुमा ज़िंदगी का, अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह काटने का, जिसमें आप दुखी नहीं हैं, जिसमें आप अकेले नहीं हैं, आप लोगों के साथ हैं। फॉरगिवनेस क्षमा करना। किसी की बातों को लेकर दिल में ना लगाएं। कुछ चलता रहे ज़िंदगी में, हंसते मुस्कुराते हुए, चल रात गई बात गई, बीत गई सो बात गई। इस तरह किसी की बात को दिल में ना लेना, लेके ना बैठ जाना, भूल जाना, क्षमा कर देना, बातों को टाल देना, कोई बात नहीं, चल। इस तरह चलते जाएंगे तो आपके दिल पर बोझ नहीं होगा, आप खुशनुमा रहेंगे, आपका साथ लोगों को अच्छा आएगा लगेगा, और आप अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी चलते बीतते हुए चलते जाएंगे। आपको परवाह भी नहीं होगी किसी की बातों की, किसी की बातों को दिल पे ना लेना, और उस बात को लेकर के अपने आप को व्यथित करना एक बुरी बात है। और इस चीज़ को अगर आप भूल जाने की आदत को, क्षमा कर देने की आदत को, फॉरगिवनेस को अपनाते हैं, तो आपका दिल भारी नहीं होता, आप हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। शेयरिंग। आवश्यक नहीं कि आप किसी को अपनी जायदाद ही देते हैं, किसी को अपने कुछ पल भी आप देते हैं, तो एक खूबसूरत सी मुस्कान, दो प्यारे से बोल, उसकी बात सुन लेना, उसके मन की बड़े प्यार से लिसन करना, और फिर मुस्कुरा कर उसको कहना चल कोई बात नहीं, हम साथ हैं। ये शेयरिंग है, अपना एहसास उसको दिलाना, और ईश्वर ने जो आपको दिया है इन पलों को, इस ज़िंदगी को किसी और के साथ शेयर करते हुए आप चलते चले जाएंगे। आपकी ज़िंदगी का सफ़र कब पूरा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। किसी के बुरे वक्त में अगर आप उसके साथ हैं और उसकी पीठ पर हाथ थपथपा कर कहते हैं कि हम साथ हैं, हाँ इस घड़ी को भी हम मिलके साथ में काट लेते हैं, तो उसको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अपनेपन का एहसास होगा, और ये एक आत्मविश्वास देगा आपको कि आप भी किसी को कुछ दे सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद करना, उस ईश्वर को धन्यवाद देना कि सुबह उठे हैं तो हम उजाला देख पा रहे हैं, हम चिड़ियों की चहचहाट सुन पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, हम जिंदा हैं, हमारी
शक्ति है शरीर में और हम आज का दिन देख पा रहे हैं, उस परमपिता परमात्मा ने हमको आज का दिन दिया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये परिवार, ये खूबसूरत लोग, ये पेड़ पौधे, ज़िंदगी और ये चलता हुआ जीवन का कारवां, इन सब चीज़ों के लिए सुनिए इन परिंदों की आवाज़ें और एन्जॉय कीजिए और भगवान को धन्यवाद देते हुए अपने जीवन को आनंद के साथ काटते हुए इस खूबसूरत मौसम का, इस ज़िंदगी का आनंद लेते हुए धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए।